आज पढ़ने वाले हैं 12th के बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का जीवों में जनन। जीवों में जनन का फर्स्ट प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? पेनिसिलियम में, पैरामीशियम में, ईस्ट में या इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट। आपका सही जवाब होगा ईस्ट। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके हैं। अपयुग्मन को, असंग जनन को, अनिषेक जनन को, इनमें से सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अनिषेक जनन। इसका उत्तर क्या होंगे? अनिषेक जनन। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें और उत्तीर्ण मार्क लाएं। तीसरा क्वेश्चन है, उभयलिंगी प्राणी है। देखिए उभयलिंगी प्राणी कौन सा है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केचुआ। तो इसका सही जवाब होगा केचुआ। केचुआ क्या है? वो उभयलिंगी प्राणी है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका परागण जल द्वारा होता है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ऑक्जेलियस, कोमेलिना, जोस्टेरा, वायुला। इसका सही जवाब होगा जोस्टेरा। इसका सही जवाब क्या होगा? जोस्टेरा। अब देखिए पांचवा प्रश्न जो है वो है समसूत्री विभाजन होता है। क्या है पांचवा प्रश्न? समसूत्री विभाजन होता है। तो इसके ऑप्शंस जो हैं वो हैं कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए एवं बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा कायिक कोशिका में। इसका उत्तर क्या होगा? कायिक कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, संयुग्मक। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका संयुग्मन। क्या होगा आपका? संयुग्मन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें कह रहा है कि जेम्यूल्स बनते हैं। जेम्यूल्स किनसे बनते हैं? इसके ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। देखिए हाइड्रा से, स्पंज में बनते हैं, या ईस्ट में बनते हैं, या इनमें से सभी में बनते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा स्पंज में। जेम्यूल्स कहाँ बनते हैं? वो स्पंज में बनते हैं। आपका 8वां प्रश्न है, समयुग्मकी पाई जाती है। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि समयुग्मकी पाई जाती है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जैसे कि शैवाल, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा शैवाल। इसका सही जवाब क्या होगा? वो हो जाएगा शैवाल। अब 9th प्रश्न को देखिए। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? ऑप्शंस हैं आपके। पक्षी, मेढक, स्तनपायी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपके मेढक। वो क्या हो जाएगा? मेढक। उसमें आंतरिक निषेचन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। 10वां प्रश्न जो है वो है, देखिए द्विखंडन एक प्रकार का है। 10वां प्रश्न क्या है? द्विखंडन एक प्रकार का है। तो ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं। तो कायिक प्रवर्धन का है, अलैंगिक जनन का है, या लैंगिक जनन का है, या इनमें से कोई है। तो इसमें जो होगा आपका सही जवाब वो हो जाएगा अलैंगिक जनन। क्या होगा? अलैंगिक जनन हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? तो ऑप्शंस हैं इसके प्राग, अंड, ए तथा बी, और चौथा जो है वो हो जाएगा युग्मनज। तो इसमें आपका सही जवाब जो होगा वो होगा युग्मनज।
12वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है। अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है। अंड प्रजक का मतलब ये होता है कि जो अंडे देते हैं। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ही इसका उत्तर होगा, तो इनमें से सभी ही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शंस हैं जलकुंभी, कमल, अमीबा, सर्प। तो इसका सही जवाब होगा अमीबा। इसका क्या होगा सही जवाब अमीबा। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका क्या है पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा पार्थेनोकार्पिक। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है। 15वां सवाल कह रहा है कि द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है। तो आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, टेरिडोफाइट्स में या ब्रायोफाइट्स में। तो इसका जो सही जवाब होगा आवृत बीजी में। ये 12 क्लास के जो बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर थे जीवों में जनन, उसका ये सारे ऑब्जेक्टिव मुख्य ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ है और इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें और बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हो। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है और बोर्ड परीक्षा देने से पहले इसे ध्यान पूर्वक पढ़ के जाएं। धन्यवाद।